नमस्कार, न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है। पहलवानों के प्रदर्शन का आज 18वां दिन है। लगातार अलग अलग राजनीतिक संगठन, अलग अलग पार्टियां यहां पर आ रही हैं और पहलवानों से एकजुटता जाहिर कर रही हैं। इसी कड़ी में आज जो सेंट्रल ट्रेड यूनियंस हैं, जो 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन हैं, वो यहां पर पहुंचे हैं पहलवानों के साथ एकजुटता जाहिर करने के लिए। हम उन लोगों से बात करेंगे। CITU, इंटक, AITUC जैसे संगठन यहाँ पर मौजूद हैं। एक और बात ये कही जा रही है कि राजनीतिकरण हो रहा है इस प्रदर्शन का, क्योंकि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज इसमें शामिल हो रही हैं। उसको लेकर भी बात करने की कोशिश करेंगे कि राजनीतिकरण का जो आरोप है वो कितना सही है और जो लोग हैं यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए जो शामिल हो रहे हैं वो इसके बारे में क्या सोचते हैं। देखिए न्यूज़ क्लिक की ये खास रिपोर्ट। जनता ये जानती है कि देश में राजनीतिक पार्टियां इसी काम के लिए हैं कि किन्हीं भी नागरिकों के ऊपर कोई संकट आता है तो वो उनके अधिकारों को बचाने के लिए सामने आए। और इसके तहत जितनी भी राजनीतिक पार्टियां आ रही हैं उनका बहुत बहुत स्वागत जो है वो किया जा रहा है पहलवानों की तरफ से और संघर्ष कमेटी की तरफ से, और वो किया जाएगा बिल्कुल। और इस बात के ऊपर कोई राजनीतिकीकरण अगर इसको कहता है तो 10 बार कहे। पूरा देश जानता है कि राजनीति कौन कर रहा है। यहाँ पे ICC WFI में नहीं बनी हुई थी और उसको डिसबैंड नहीं किया ब्रजभूषण और उसकी WFI को। यहाँ पे कमेटी बना के जो खिलाड़ी हैं उनको कोई भी फोन तक उठाने बंद कर दिए। देश का जो खेल मंत्री है, खेल मंत्री को 5 मिनट नहीं मिल रही है यहाँ पे खिलाड़ियों के पास आने की, उनका दुख तकलीफ सुनने की। यहाँ बिजली काटी जा रही है, पानी काटा जा रहा है। ये जो तानाशाही है ऐसी राजनीति के खिलाफ है निश्चित रूप से ये आंदोलन। और इसको कोई राजनीतिकीकरण कहे तो बेशक ये राजनीतिक है। बात सिर्फ पहलवानों की नहीं है, बात है कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की। और बहन बेटियां स्कूलों में, कॉलेजों में, खेल के मैदानों में सब जगह जाएंगी। वर्किंग वीमेन की हम बात करते हैं तो ये उनका वर्क प्लेस था और वहाँ पे उनके साथ इनजस्टिस हुआ। तो उस लड़ाई में वो लड़ाई अकेली नहीं होती है, क्योंकि हम सोसाइटी का हिस्सा। मैं भारतीय महिला फेडरेशन से हूँ, NFAW से। चाहे श्रमिक संगठन हो, किसान संगठन हो या जो जागरूक लोग हैं, तो वो जागरूकता कहीं नज़र आनी चाहिए। जब हम बार बार कहते हैं कि हमारा ज़मीर तो ज़िंदा है, तो भाई ज़मीर ज़िंदा है तभी तो आप उनके साथ खड़े होगे। वो बेटियां हरियाणा की हो सकती हैं, लेकिन वैसी बेटियां तो हर राज्य के अंदर खेल रही हैं ना। तो उन सब के लिए वर्क प्लेस जो है बिल्कुल साफ़ सुथरा हो और वो बिंदास अपने देश के लिए मेडल जीत के लाएं, ऐसा माहौल देना। और नहीं है तो उस संघर्ष का हिस्सा बनना, मुझे लगता है हम सबकी जिम्मेदारी और होना चाहिए। मैं तो राजस्थान से आई हूँ ना, राजस्थान के 21 महिला हॉकी खिलाड़ियों ने सिग्नेचर करके बैनर भेजा है यहाँ पे कि हम उन पहलवानों के साथ हैं। वो हॉकी की खिलाड़ी हैं, ये रेसलर। देश का मजदूर, महिलाएं जो कि देश के सम्मान को जिसमें बढ़ाया है, उनका अपमान हो रहा है और उन सब कुछ हो रहा है, कोई पूछ नहीं रहा है। इस देश का शासक उनके पास आना चाहिए, पूछना चाहिए क्या तकलीफ़ है। सारी इलेक्शंस में घूमने की आपको समय है, 16-16 घंटे आप परेड कर सकते हैं, यहाँ नहीं आ सकते हैं। किसान यहाँ पे 700 किसान मर गए, 1 साल रहे यहाँ पे, 5 कदम पे आ सकते थे, नहीं आए। मजदूरों से मिलना नहीं है, आज तक मिले नहीं। इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस जो होती है पिछले 10 साल से 12 साल से नहीं हुई। इसलिए देश के संगठनों ने सोचा है, किसानों ने सोचा है, हम सब मिलकर इस देश को जगाएंगे और समझाएंगे कि उनके साथ गलत हो रहा है, आगे बढ़ो। और हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक कि समाज, क्योंकि हम जानते हैं कि इस देश का जो शासक है ये तब तक आंदोलन की परवाह नहीं करेगा जब तक उसको एहसास न हो जाए कि हमारी कुर्सी पे इसका खतरा है। पहलवानों को न्याय दो, आरोपी ब्रजभूषण को गिरफ्तार करो। किसान पहलवान एकता जिंदाबाद, किसान पहलवान एकता जिंदाबाद। साथियों एक ही बात है, हम क्यों इधर सारे 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन इकट्ठा आया है, भाषण के लिए नहीं है। ये इम्पोर्टेंस इसीलिए है कि ये देश की जो है 12 से 15 करोड़ लोगों का, मजदूरों का, मेहनत कशों का जो देश बनाते हैं उनका प्रतिनिधित्व करते हैं।
उनके लिए लड़ते हैं, जिसको न्यूनतम वेतन नहीं है, कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है, उनके लिए लड़ते हैं। और किसान है, अपने उपज के लिए कुछ भी नहीं मिलते हैं, देश को खिला के खुद भूखे सोते हैं, वो किसानों का संगठन। और ये महिलाओं का संगठन, नौजवानों का संगठन, छात्रों का संगठन, ये सारे का अपना मंच है। कुश्ती की लड़ाई देश की शान बढ़ाने वाली है ये बेटियां। ये बेटियां ही नहीं है, ये हमारे सारे पहलवान है। अभी मेडल जीतने का जाना है, वो यहाँ पे ना खाना ढंग से खा रहे, ना नींद आ रहे, क्या होगा नहीं होगा। अगर ये आंदोलन अगर खत्म होगा तो देश का जनवाद खत्म होगा। ये देश का जनवाद बचाने की लड़ाई हो गया है, ये देश की कानून की व्यवस्था को लक्ष्य करने का है। ये सीधा सीधा सिग्नल है कि मुझे सरकार की शय है, समर्थन है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसके विरुद्ध पूरे अवाम में एक जोश होना, गुस्सा होना, प्रदर्शन होना, ज़मीन पे उतरना आज की डेट पे निहायत ज़रूरी है। इसीलिए हम सेंट्रल ट्रेड यूनियंस ने यह फैसला किया कि हम यूनाइटेडली एज ए मोर्चा भी उतरेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि काम के स्थान पे हमारी महिला कर्मियों के साथ जब ज्यादती होती है तो उनके लिए आवाज़ उठाना कितना मुश्किल होता है, उनके लिए न्याय हासिल करना कितना मुश्किल होता है। यहाँ तो बच्चियों ने मैदान में उतर करके चैलेंज किया है और ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी हिम्मत नहीं है। तो जब इतनी बड़ी हिम्मत उठाई है तो किस सत्ता को ललकारा है उन्होंने, आप और हम समझ सकते हैं। इसलिए मैं जो सुन रहे हैं मैं उनको कहना चाहती हूँ, जब इन बच्चियों ने हिम्मत करके सत्ता को ललकारा है कि तुम्हारे जुल्म को हम नहीं सहेंगे, हमारे अपराधियों को सजा दो, तो आज ये बनता है कि समाज का हर हिस्सा इनके साथ खड़ा हो, क्योंकि ये देश की और आवाम की लड़ाई बन चुका है। तो हम सेंट्रल ट्रेड यूनियंस की तरफ से इनको आश्वासन देने आए थे। हमारा CITU, ऑल इंडिया किसान सभा, एग्रीकल्चर वर्कर्स यूनियन, जनवादी महिला समिति, DYFA, SFA मिलके 27 अप्रैल को एक ऑल इंडिया का कॉल दिया था और वो पूरे देश के अंदर में वो मनाया गया था। तो इसके बाद में ये FIR हो गया। FIR के बाद में जो है कोर्ट ने बोला है कि इसको प्रोसीडिंग्स को आगे जाने दो और अगर नहीं हुआ तो फिर कोर्ट देखेगी। तो बात यही है कि ये जो है देश की कानून के अंदर मिनिमम जो करना चाहिए उसका जो है वो जो स्टेटमेंट भी लेना चाहिए, वो तक नहीं किया और कोई पूछने वाला भी नहीं है। ये पूरे देश इधर में सामने, तो फिर तो लोगों के सामने में कोई ये नहीं खड़ा है, कोई और विकल्प है नहीं। तो यही एक विकल्प है, तो फिर हम भी सड़क में आए, ये आंदोलन को आगे बढ़ाए। सभी तबके, सभी किसान, मजदूर, महिलाएं, छात्र, युवा सब इस आंदोलन के साथ हैं। और हम ये देख रहे हैं लोग हजारों मील से साइकिल चला के, पैदल यात्रा करके, हरियाणा के अंदर भी अनेकों जगह से पैदल यात्रा शुरू हो चुकी है, जिसमें सभी जाति, सभी धर्म के लोग हैं और वो यहाँ आएंगे, इसके ऊपर पहुंचेंगे जंतर मंतर पे। वो यात्राएं जो हैं और खुद देखेंगे यहाँ पे कि किस तरह से पूरी जनता जो है, जो महिलाओं के यौन शोषण के खिलाफ है, जो ये समझती है कि हमारी बेटियां जिन्होंने इस देश का मान सम्मान बढ़ाया है और वो हमारे देश की नागरिक हैं, उनको गरिमापूर्ण और सुरक्षित कुश्ती का मैदान जो है वो मिले, खेल का वातावरण मिले, वो सब नागरिक उनके साथ हैं। और महिलाएं, बच्चियां, सब उम्र के रोज हमारे से पूछते हैं, खेत मजदूर हमारे से पूछते हैं कि किस दिन क्या प्रोग्राम करना है, कब यहाँ पे पहुँचना है, ये बताएं। कल पूरे हरियाणा के जो मजदूर संगठन हैं वो यहाँ पे आएंगे और वो मजदूर जो हैं वो ज़्यादातर मतलब वंचित तबकों से हैं, दलित तबकों से और सबसे हैं, और सबसे पहले वो अपना जत्था लेके कल यहाँ पे समर्थन के लिए पहुँच रहे।